छात्रों, आज मैं त्रिकोणमिति 8.1 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शेयर करने से फ़ायदा है कि तमाम बच्चों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा 90% से अधिक नंबर लाए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन, और फार्मूला इसके पहले वाला वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, जाकर देख लेना। चलो प्रश्नावली त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ो, जहाँ फिगर का आवश्यकता हो वहाँ फिगर ना हो, मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। बस इतना ही पढ़कर रुक जाओ और एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये क्या हुआ, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, अब नाम लिखते समय ये ध्यान देंगे कि हमारा कौन कौन समकोण है। B कौन समकोण है, ओके, तो इसको हम 90 डिग्री करेंगे। और समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री तो होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, जिस एंगल का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम B लिख लेंगे, तो यहाँ A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ से AB देखो, यही AB है ना, इसको हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर है। क्या है, BC क्या है, 7 सेंटीमीटर, तो हम BC को लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। AC पता नहीं है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दो, इसमें AB जो है क्या है, लंब है। BC क्या है, आधार है। और ये क्या है, कर्ण है। यानी कि ये तुम्हारा हो गया P, और ये हुआ H, और ये हुआ, यही हो ना। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन कर लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तो लिख लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसको देख कर लिख लेंगे। अब आगे देखो, हमको क्या निकालना है, AC। और किसी त्रिभुज में जब हमको PBH यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अगर पता है तो हम किसी भी थीटा का मान निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, AC। यहाँ से लिख लो, इसलिए AC बराबर, AC है क्या, AC तो कर्ण है। इसमें AC क्या हुआ, कर्ण। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में डाल दिए हैं, जाकर देख लेना है। AC कर्ण है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब इसमें क्या है, AB का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं AB कितना। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान दें, अब हम यहाँ कर्ण डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो है इसमें नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ ABC में ऐसा ऐसा है, तो हम इसको नाम से ही इंडिकेट करेंगे और यहाँ भी नाम से ही इसको निकालेंगे। आया समझ में। अब आगे देखते हैं, अब AB कितना है, 24 से 24 का होल स्क्वायर, और इधर कितना है, 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का 7 49 हुआ। उसके बाद इसको ऐड करो, ऐड करने पर कितना आएगा, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। अब हमको यहाँ से हाइपोटेनस मिला कितना,
25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन तो हमको निकालना क्या है, इसमें कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है, 1 2। पहले में क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए पहला क्वेश्चन दे दो और हमको किस, अब देखो यहाँ ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात ये है कि इसमें निकालना है हम चूँकि एक कोण के लिए, ये एक कोण दिया है और दूसरे क्वेश्चन में सी कोण दिया हुआ है। तो हम एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ सी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम प्रश्न संख्या 1 के लिए एक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। अब देखो जिस कोण के बारे में पूछ रहा है या जिस कोण के बारे में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसके ठीक सामने वाला, जैसे मान लो हमको इस कोण के निकालना है, ये कोण, तो इस कोण के ठीक सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, लंब। एक कोण के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। और जिस पर ये टिका हुआ है, ये जो ये एक कोण है और इस पर टिका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा लंब होगा। ये सॉरी, ये क्या होगा, आधार। जिस कोण के बारे में पूछ रहा है उसके ठीक सामने वाला लंब और जिस पर टिका हुआ है आधार। और कर्ण के बारे में तो सोचना ही नहीं, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और कर्ण किसी भी स्थिति में बदलती नहीं है। ओके, किसी समकोण त्रिभुज ले लो, किसी कोण के लिए लंब कर्ण, लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण जो है सेम रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब चलो एक कोण के लिए देखते हैं। तो एक कोण का सम्मुख भुजा क्या है, BC, BC क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लंब, लंब है कितना है, क्या है, लंब BC, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। और आधार क्या होगा, अब देखो इसमें फिगर पर थोड़ा सा ध्यान दो। एक कोण ये हुआ और ये कोण इस पर टिका हुआ है, तो ये आधार हुआ। एक कोण के लिए आधार कौन हुआ, ये हुआ। ये लंब हुआ तो ये आधार हुआ। तो अब यहाँ से हम लिख लेंगे आधार। आधार को क्या बोलते हैं, AB है ना, आधार क्या लिखा, देखो यहाँ AB, आधार को हम AB लिख लेंगे। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। देख लो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। अच्छा, कर्ण तो अभी मैंने बताया कि कर्ण कभी बदलता नहीं है, यानी कर्ण तो हमारा AC रहेगा। AC कितना है, 25। यहाँ से लिख लेंगे कर्ण AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछ रहा है निकाल लेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में किया है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला लगाओ, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। P इसमें क्या है, देखो तो BC है, हम लिख लेंगे BC, और कर्ण क्या है, AC। अब कर्ण कितना है, ये क्या बोलते हैं, लंब BC कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25। ये हमारा क्या होगा, टेंशन। उसके बाद कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B कितना है, B इसमें कितना है, AB बटा में AC। तो AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये कट भी जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 बटा 25। ये तुम्हारा आंसर। ओके, किसी को दिक्कत, अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट करना, इसको फिर बता देंगे। 2 बार 3 बार कमेंट आएगा, मैं प्रयास करूँगा कि हर बच्चा को मैथ समझ में आए और हर बच्चा गणितज्ञ बने। ठीक, अब देखो कोई इसमें के वगैरह मान कर बनाता है, ठीक ना, जैसे मान लो BC को के मान लो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही इजी है, इसी तरह बनाओ। अब दूसरे के लिए देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है,
साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है हमको। अब सी कोण के लिए है, किस कोण के लिए निकालना है? सी कोण। अब सी कोण में देखते हैं कि यहाँ सी कोण तो ये है, ये ना, तो इसके सामने वाला लंब जिस पर टिका हुआ है आधार और लंबी भुजा कर्ण, कर्ण देखो इसमें भी कर्ण वही था और दूसरे प्रश्न के लिए कर्ण वही होगा। कर्ण में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण किसी भी हालत में बदलता नहीं है। ठीक, अब देखते हैं सी कोण के लिए, यहाँ इंडिकेट कर लेंगे सी कोण के लिए कौन क्या है। अब लिखो सी कोण के लिए, सी कोण के लिए, सी कोण के लिए हमको तीन ही चीज़ चाहिए ना। पहले देखो लंब, आधार और कर्ण। अब यहाँ से लंब कितना हुआ देखो तो, सी के लिए लंब क्या है? सी के लिए लंब सी, यही सी है ना। सी के सामने क्या है? ए बी, ए बी को हम लंब मान लेंगे, क्या हो जाएगा? ए बी। और ए बी कितना है? ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था। उसके बाद आधार, आधार क्या है? आधार देख लो एक बार, आधार इसमें क्या होगा? बी सी, इस पर टिका हुआ है तो बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे बी सी 7 सेंटीमीटर। और कर्ण, कर्ण क्या है? कर्ण देखो, कर्ण देखो ए सी, ये ए सी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको कर लेंगे 25 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालना था? साइन सी, साइन सी और एक क्या था? कॉस सी। साइन सी का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे पी बाई एच, और इसको क्या लिखेंगे? बी बाई एच। अब देखो इसमें ये जो पी है, पी कितना है? पी का नाम लिखेंगे, पी कितना है? लंब, लंब को पी बोलते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकता है पी बी एच, पी बी एच। और इसमें भी पी बी एच, आया समझ में? अब देखो यहाँ से पी, पी कितना है? पी को हम ए बी, इसमें नाम कर्ण है, ए बी लिख लेंगे। उसके बाद कर्ण को क्या बोलते हैं? ए सी। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और ए सी क्या है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 24/25, यही तो अनुपात निकला है। बी, कॉस सी के लिए क्या लिखेंगे? बी, बी क्या है? बी इसमें है बी सी, यहाँ से लिख लेंगे बी सी। कर्ण क्या है? ए सी, ए सी लिख लेंगे। बी सी क्या है? 25। और ए सी क्या है? ए सी, बी सी क्या है? बी सी 7 है जी, बी सी 7। और ये कितना है? 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट 7/। आया समझ में मेरे प्यारे छात्रों? जिनको जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ, जिनको जिनको कोई प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। कमेंट आएगा, कमेंट में पढ़ता हूँ रात में। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। यानी कि हमको p कोण का अनुपात और r कोण का अनुपात का डिफरेंस ज्ञात करना है। यानी कि p कोण का जो रेशियो है और r कोण का जो रेशियो है उसका डिफरेंस कितना होगा, हमको यही सवाल में बोल रहा है। अब इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो क्यू कोण है ये कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखो ये जो ऐसे करके देता है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और पी क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है कितना है? 13 सेंटीमीटर। चूँकि हमको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में हमको लंब, कर्ण और आधार मालूम हो तो हम किसी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कि ना?
ठीक, ओके। अब देखते हैं, इसमें हमको बेस पता नहीं है, आधार इसका जो है पता नहीं है, तो हमें आधार निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, हमको फॉर्मूला याद है, पिछले वीडियो में डाल भी दिया हूँ। तो यहाँ से इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर क्या है, आधार है, और आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि पी आर का होल स्क्वायर। क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है, पी क्यू हो तो है पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से पी आर क्या है, पी आर 13 है, 13 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर 144। और देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम तुम लोगों को 30 तक का स्क्वायर और जितना भी और संख्या यानी अभाज्य संख्या है उसका वर्ग याद कर लो, क्योंकि हम कहाँ कहाँ डबल करके ऐसे गुना करते फिरेंगे। इसको याद कर लो, तभी तुम्हारा मैथ इजी होगा। अब देखते हैं, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 28। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से दो चीज़ दिया हुआ है, पी कोण के लिए और आर कोण के लिए। ठीक, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे पी कोण के लिए, पी कोण के लिए, पी कोण के लिए, और यहाँ लिख लेंगे आर कोण के लिए, आर कोण के लिए। ठीक, अब पी कोण के लिए लंब क्या होगा, यानी पी क्या होगा, पी क्यू होगा, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी के बाद क्या लिखते हैं, बी, बी कितना है, आर कोण, सॉरी गलत हुआ ना, ये पी कोण है ना, पी कोण का लंब तो कौन होगा, ये होगा ना, क्यू आर होगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू आर, और क्यू आर कितना आया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसको गलत कर दो, ऐसे 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद बी, पी कोण के लिए तो बी क्या होगा, यही आधार होगा, बेस तो यही है ना, तो लिख लेंगे पी क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद एच के बारे में, एच क्या है, पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर। आर कोण के लिए, तो आर कोण तो ये है, यही है आर कोण ना, तो आर कोण के सामने क्या हुआ, लंब हुआ, यानी कि पी बराबर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद आधार बी, आधार क्या बोलते हैं, बी बेस, बेस कितना है, तो ये आर कोण है, आर कोण इस पर टिका हुआ है, यही नहीं इसका बेस है, तो कितना होगा, क्यू आर, क्यू आर कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और एच जो है कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर। ठीक, हमको क्या ज्ञात करना है, कैन पी, इसलिए कैन पी माइनस कॉट आर। कैन पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई डी माइनस कॉट का बी बाई, यही होता है ना, बराबर। थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं इधर, लेकिन इसको नीचे लिखना। ओके प्यारे बच्चों, इसको नीचे लिखना, मैं तो अभी जगह कम है इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ। अब देखो पी कोण के लिए, तो पी कोण से देख लेंगे पी क्या है, तो पी क्या है, क्यू आर, क्यू आर। उसके बाद बी क्या है, पी क्यू माइनस, अब आर कोण के लिए, तो आर कोण के लिए क्या है, आर 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 आर, तो ये कोण है, आर के लिए बी क्या है, क्यू आर। उसके बाद पी क्या है, पी है पी क्यू, पी क्यू। ओके, अब तो जगह ही कम है, इसका मान रख लेंगे, मान रखेंगे तो क्या होगा, इधर कर देते हैं,
यहाँ से मान लो क्यू बार कितना है, क्यू बार कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 बटा कितना पी क्यू 12 माइनस क्यू बार, इसमें देख लेंगे क्यू बार कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। अब बताओ ये प्लस ये माइनस है, कट जाएगा ना, कितना आएगा 0। 0 क्या हुआ आंसर। आया समझ में? किसी को दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है तो अब देखते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मतलब कि मान ज्ञात करना है। ओके, और यहाँ से लिखो सॉल्यूशन। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक। और साइन का फॉर्मूला होता है क्या, T/H। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना है कि T बराबर 3K। इस 3 को हम K लिख लेंगे, ठीक ना। क्या लिख लेंगे K, और H को क्या लिख लेंगे 4K। ये 4K हुआ। P और H को मान लिया, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, P और H जब मालूम है हमको क्या निकालना होगा, बेस यानी कि B निकालना है। इसलिए B बराबर, B का फॉर्मूला क्या होता है H² माइनस P²। H कितना है 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। अब देखो कोई भी बच्चा क्या करता है, ऐसे लिख देता है 4K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, जो गलत है। इसलिए कि देखो 4K का स्क्वायर करना है, तो 4K को हम पूरा को स्क्वायर करेंगे तभी ना दोनों का हुआ ना, हमको तो दोनों करना है। इसलिए यहाँ कोष्टक क्या है जरूरी है। आया समझ में? अब कितना होगा 4 चौका 16K² माइनस 3 का 9K², ठीक। अब यहाँ से 16 में से 9 कितना बचेगा 7, और ये क्या होगा K²। अब यहाँ से जब √7 और इसमें से K, देखो K² का मतलब क्या है K इंटू K है। इसका मतलब कि वर्गमूल में 2 डालने पर 1 निकलेगा ना, क्या निकालेंगे इतना K। अब हमको क्या ज्ञात करना था, कॉस से tan ए का मान। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। कॉस ए बराबर क्या होता है B/H, और B कितना निकाले हैं √7K, और H कितना है H है 4K। K से K कट, कितना आया √7/4 एक आंसर। ओके, उसके बाद क्या निकालना है tan ए का फॉर्मूला क्या होता है माफ़ी चाहता हूँ P/D। P कितना है, ये P है, P/B। P कितना है 3K। P कितना है 3K, तो यहाँ लिख लेंगे 3K। उसके बाद H B कितना है √7K। K से K कट हो जाएगा, और फाइनली आंसर √7 3/7 आंसर। किसी को दिक्कत है समझ में है? अब देखो आगे 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, और साइन ए और सेक का मान ज्ञात करना है। ठीक जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इसको पर लिख लेंगे, दिया है 15 cot A बराबर कितना है 8। 15 cot A बराबर कितना है 8। तो यहाँ इसलिए cot A बराबर कितना होगा 8, और इधर ही मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या होगा डिवाइड 15, यानी कि cot A बराबर 8 सही 15। अब यहाँ से कर लो, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot बराबर
बी बाई पी, यानी यहाँ फिर मान लो, माना कि बी बराबर 8 के। आप पी बराबर कितना मान लेंगे? देखो ये बी के ऊपर है तो इसको मान लेंगे 8 के, और पी जो है इसको मान लेंगे 15 के। यहाँ से हमको क्या मिला? पी बी मिल गया। हमको क्या ज्ञात करना है? एच। इसलिए एच बराबर क्या होगा? एच का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। पी कितना है? 15 के का होल स्क्वायर, और बी कितना है? 8 के का होल स्क्वायर। ऐसा समझ में? 15 में 15 से गुना करने पर क्या आएगा? 225 के स्क्वायर, 8 अठाई 64 के स्क्वायर। इसको ऐड करो, कितना आएगा? 289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17, और ये 2 के है, के स्क्वायर का के। ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान में, यहाँ पेज कम है, परीक्षा में ये कटिंग करके नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? इसको और नीचे लाना है। परीक्षा में तो पेज मिलता है, और अपना अपना तो पैसा लग नहीं रहा है। ठीक, तो अपना पैसा नहीं लग रहा, क्या हम कंजूसी करेंगे? इसको नीचे और बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मेरा ही अपना पैसा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही मैंने क्या इसको बचत कर रहा हूँ। ओके, अब चलो क्या निकालना है हमको? साइन ए सेक ए। इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए बराबर एच बाई टी, और एच कितना आया हुआ है? 17 के। कितना है? 17 के, और पी कितना है? पी 15 के। कैसे के कट हो जाएगा, कितना आएगा? 15 बटा 17 बटा 15, एक आंसर होगा। उसके बाद क्या निकालना है? सेक ए बराबर क्या होता है? एच बाई, ये गलत हुआ ना। अच्छा, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर से देख लो। ऐसे यहाँ काट देते हैं। चलो इधर देखो, अब साइन ए का निकालना। साइन ए बराबर क्या होता है? पी बाई एच, और पी का वैल्यू कितना आया है? पी का वैल्यू है 15 के, और एच का वैल्यू कितना है? 17 के से के कट 15 बटा 17, ये क्या हुआ? उसके बाद क्या निकालना है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई एच कितना है? 17 के, और बी कितना है? 8 के से के कट, उसके बाद कितना है? 17 बटा 8, ये क्या हुआ? प्यारे बच्चों, 1 से 4 तक मैंने जो क्वेश्चन बताया, मैं तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी वे में बताया हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी कमेंट करना, मैं फिर बनाऊँगा, और अगले बार जो बनाऊँगा फिर हो सकता है कि दूसरे दीदी से बना दूँ। ठीक है। अच्छा, अगले बार से पेज का कटौती नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा क्या करें, गरीब का चैनल है, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा सा पाना का बचत कर रहे हैं। बाद में सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे छात्रों, 8.1 का मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और मेहनत करो। उम्मीद है कि दिसंबर से मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, और जो क्रैश कोर्स कराऊंगा उसमें मैं 99% गारंटी देता हूँ कि जितना मैं मैथ में बताऊंगा उससे कुछ अलग नहीं आएगा, उतना में से
आएगा 99% उम्मीद है। ओके, दिसंबर से क्रैश कोर्स का वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल प्रश्नावली करा रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकृति कीजिए। अब देखो, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमको क्या दे रखा है, सेक दे रखा है, और हमसे पूछ का रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब इस सेक को छोड़कर, तो सेक को छोड़कर कितना बचेगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसके बाद कॉट के बाद क्या, सेक तो दिया हुआ है, सेक को छोड़ देंगे, उसके बाद कॉट, उसके बाद कॉसेक, यही ना बचा ना। तो हमको 5 निकालना है। कौन कौन निकालना है आगे देखते हैं। चलो, इसमें भी ऐसे ही बनेगा, गिवन दिया हुआ है, ठीक। और ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। ये परीक्षा में हमेशा पूछता है। बोर्ड मैंने ये जो है बोर्ड के लिए, बोर्ड मार के लिए 2025 के परीक्षा के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं गिवन में क्या है। सेक थीटा बराबर 13/15। इसका फॉर्मूला क्या होता है सेक का? देखो, अगर नहीं याद है फॉर्मूला तो यहाँ से ऐसे लिख लो, लाल बच्चा काका, ऐसा समझ में। तो ये टैन, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस ये है, यही है ना बीच वाला ना, इसको उलट दो, यानी कर्ण को ऊपर कर दो, यानी कि कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एच, और ए से आधार हुआ, अ हुआ, और आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यही है ना, यानी कि सेक थीटा बराबर h/b। अब यहाँ से मान लो, माना कि h बराबर 13 के, उसके बाद b बराबर कितना है? 12 के। क्या हमको ज्ञात करना है? इसमें हमको क्या पता चला? h और b। तो हमको क्या पता नहीं है? p। तो p यानी कि लंब निकाल लो। लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर h² माइनस b², यही होता है ना। अब चलो, h कितना है? h का वैल्यू दे रखा है 13k² माइनस b का 12k² रूट 13 कितना होता है? 169k² माइनस 12 बना 144k²। और इसको माइनस करो, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25k²। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, और k² का कितना आया? अब देखो, अब ध्यान क्या देना है, हमको सेक दे रखा है। सेक क्या दे रखा है? हमको ज्ञात क्या करना है? सेक को छोड़कर जितना बचा ओ। तो क्या निकालना है? पहले एक निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद क्या? कॉस थीटा। और सेक तो दे रखा है, तो सेक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कॉसेक थीटा। ये निकालना है ना, यहाँ लिख लो। इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। और नहीं याद है तो यहाँ से लिख सकता है, लंब बटा कर्ण। लंब को क्या बोलते हैं? p, और के से कर्ण, कर्ण को h। अगर ये याद नहीं है तो ये भी इससे भी लिख सकता है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोला। ठीक है। अब देखो यहाँ से साइन का लिखो, p/h। p/h, p कितना है? p हमको मिल गया है 5 है के, और h कितना है? h है 13 के। से के कट हो जाएगा ना, कितना बचेगा?
5/13 एक आंसर हुआ ना। कॉस कॉस का क्या होगा b/h, b/h। b कितना है 12 के और h कितना है 13 के, कट जाएगा कितना आएगा 12/13, ये आंसर हुआ। tan बराबर p/b। p कितना है देखो, p कितना है 5 के। उसके बाद b कितना है b कितना है 12 के से के कट 5/12। उसके बाद कॉट कॉट का क्या होता है b/b। b कितना है 12 के और ये हुआ 5 के, 12/5 आंसर। और कौशिक का हो जाएगा h/p। h कितना है h कितना है h हुआ 13 के, h तुम्हारा कितना है h हुआ 13 के, तो यहाँ लिख देंगे 13 के। और p कितना है p ज्ञात किए हैं 5 के से के कट 13/5, ये आंसर हुआ। अब देखो थोड़ा सा बच्चा, क्वेश्चन जब मैं लिख रहा था तो हमको नहीं लगा कि इतना में हमको लगा कि इतना में बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और मैंने स्पेस छोड़ना चाहिए था। अगले वीडियो में मैं ऐसा नहीं करूँगा, पेज का कटौती नहीं करूँगा और थोड़ा सा साफ साफ बनाऊँगा। लेकिन तुम सब इसको उतारते समय अपने कॉपी पर नोट करते समय अपना साफ साफ कर लेना, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तो जवाब ही नहीं है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे देखने से यही है, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसमें दिया हुआ है cot थीटा बराबर इतना है, तो 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान गया। अब देखो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का कई तरीका है। हम यहाँ से इसको लंब कर्ण आधार ऐसे करके बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। हम इसको इजी वे में बता रहा हूँ और ध्यान दो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। पिछला जो मैं इसके पहले वाला जो वीडियो डाला हूँ उसमें फार्मूला है, जाकर फार्मूला देख लेना। देखो बाबू, बिना फार्मूला देखे, बिना फार्मूला याद किए त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे समझ से जाकर पहले सूत्र को देख लो और सूत्र याद करो। सूत्र याद ना हो तो उसको बार बार ऐसे करके बनाओ, बनाते बनाते सूत्र याद हो जाएगा। उसके बाद त्रिकोणमिति स्वतः हलवा लगेगा। अब चलो देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8। हमको क्या ज्ञात करना है, तब ज्ञात करना है हमको, पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - इसी का मान ज्ञात करना है। अब बताओ, ये अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, फिर ये a होगा, ये b होगा, तो a + b इंटू a - b होगा ना। इसको भी अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, फिर यहाँ a हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ये cos थीटा, ये cos थीटा, दोनों एक ही हैं, तो इसको a और b मान लेंगे, तो यहाँ a और b होगा। ये भी क्या होगा a + b इंटू a - b, ठीक। तो हम इसको चाहें तो a² - b² के फार्मूला पर ले सकते हैं ना, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं इजली, 1 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है, हो गया a + b इंटू a - b बटा, इसको क्या लिख लेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, लिख सकते हैं। यहाँ अगर लिखना है तो लिख लो, चूँकि a² - b² बराबर a + b
इंटू ए माइनस बी होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बीजगणित का फॉर्मूला है। अब देखो एक का होल स्क्वायर तो एक होगा, और ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आया समझ में। ये सारा फार्मूला मैं पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जाकर पहले सूत्र देख लो, एक बार सूत्र देख लो तभी समझ में आएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, और चूँकि हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है, कितना दिया हुआ है 7/8, तो हम यहाँ डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 7 49 8 8 कितना 64। आ गया ना, बिल्कुल आसान है ना। आया समझ में। अब चलो देखते हैं दूसरा में क्या बोला है। और दूसरा में तो कुछ करना ही नहीं है, दूसरा क्वेश्चन के लिए इसमें बोला है केवल कॉट स्क्वायर, क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब कॉट का मान दे रखा है तो हमको क्या करना है दूसरे क्वेश्चन के लिए, कुछ तो नहीं करना है, यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान हमको दे रखा है ऑलरेडी, तो हम इसका मान रख देंगे 7/8 का स्क्वायर, यानी 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, ये आंसर हो गया। आया समझ में। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे विधि से बनाकर दिखा दूंगा, जिसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, लंब करने लगेगा, पहले जो सूत्र है उसी सूत्र से बन जाएगा, ठीक। लेकिन फिलहाल मेरे विचार से यही याद कर लो, ये आसान है, छोटा है, वो लंबा पड़ेगा, बहुत लंबा 2 पेज का हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चा सब सूत्र याद करो और इसी इजी वे में बनाओ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।